नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जिज्ञासा भारत होम्योपैथी से और आज हम बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज के होने वाले 7 लक्षणों के बारे में। सबसे पहला लक्षण है ब्रैडीकाइनेशिया यानी कि मूवमेंट का स्लो हो जाना। एज वी नो कि डोपामाइन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है वो ब्रेन से रिलीज हो रहा है मसल कोऑर्डिनेशन करने के लिए, और उसमें अगर कमी हो जाती है, देयर इज डिक्रीज इन डोपामाइन इन ब्लड, तो उसकी वजह से पेशेंट की बैलेंसिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी वॉकिंग पे, उसकी गेट स्लो हो जाती है, इस तरीके की दिक्कतें होती हैं। दूसरा सिम्टम है फॉरगेटफुलनेस। डिमेंशिया लाइक फॉरगेटफुलनेस इज अ वेरी कॉमन सिम्टम, जहाँ पे पेशेंट रास्ते भूल जाना, लोगों के नाम भूल जाना और वो उसके अलावा उसके आसपास के लोगों के चेहरे भूल जाना, इस तरीके के भी एडवर्स स्टेजेस में फॉरगेटफुलनेस देखी गई है। तीसरा सिम्टम है जहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा लो फील करता है। हम सबको मालूम है डोपामाइन एक हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारे माइंड को एक कंप्लीट पीसफुल पेस पे रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी कमी हो जाएगी तो पेशेंट डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स फेस करता है। अगर हम आगे और सिम्टम्स की बात करें तो उनमें आता है फटीग, फिजिकल एंड मेंटल फटीग, थकान फील होना। पेशेंट ने अच्छा खासा रेस्ट कर लिया, उसके बाद भी अगर उसको थका सा फील हो रहा है तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि वो डोपामाइन कम होने की वजह से है। अथवा और आखिरी सिम्टम होता है स्लीप प्रॉब्लम्स, यानी कि पेशेंट को या तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है या बहुत कम नींद आ रही है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि पार्किंसन के पेशेंट दिन रात में प्रॉपरली स्लीप नहीं लेते हैं और बीच बीच में उनकी स्लीप डिस्टर्ब्ड रहती है। स्लीपलेसनेस हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सो रहे हैं। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू पार्किंसंस के सभी सिम्टम्स की क्लैरिटी मिल गई हो। थैंक यू।